नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के बुलंदशहर में आम की खेती कर राकेश त्यागी ने प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी नई पहचान बना ली। दरअसल स्याना निवासी किसान राकेश त्यागी ने आम की तरह तरह की प्रजाति में पहला स्थान प्राप्त किया, तो वहीं लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव के दौरान सीएम योगी ने किसान त्यागी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ऐसे किसान जिले का गौरव हैं। कौन से आम के लिए आपको सम्मानित किया? दशहरी। कब से आप जो आम की खेती कर रहे हैं? 25 साल से। कितने आपके बागान कितने हैं आम के? 67 बीघे, 67। तो आप जो और किसानों के लिए कुछ बात ऐसी करेंगे जिससे कि किसान और जागरूक होकर आम की खेती करें? किसान कोई नहीं सुनता ही नहीं किसान। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। आपके बाग में कौन कौन सी प्रजाति उगते हैं? दशहरी, चौसा, लंगड़ा। कितनी आय हो जाती है इससे? आएगा कोई गारंटी नहीं, फसल के ऊपर डिपेंड करता है कि फसल आपकी कैसी है। अब आय क्या बता दें, एक साल नील होगी तो क्या आय बताएं। अच्छी आय होती है बस। अगर बैगिंग करेंगे आप तो अच्छी आमदनी होगी। अभी हाल ही में प्रदेश में आपको सम्मानित करा है, दोबारा सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उधर बुलंदशहर में बीजेपी की छवि खराब करने की साजिश के संकेत सामने आए हैं, जहां कुछ उपद्रवियों ने बीजेपी के नाम पर दबंगई दिखाई। बता दें कि आवासीय कॉलोनी में गेट पर लगे तालों को तोड़ने पर विरोध कर दिया गया। कॉलोनी के 2 मकान मालिकों ने कॉलोनी की ही महिलाओं पर बाहरी लोगों के साथ मिलकर ताले तोड़ने का आरोप लगाया है। ये मामला खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी का है, जहां लोगों ने एसएसपी से शिकायत की और कॉलोनी की सुरक्षा को लेकर मदद की गुहार लगाई है। कहा यह जा रहा है कि कॉलोनी में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं के मद्देनजर कॉलोनी के सभी घरों से पैसे इकट्ठा करके 5 गेट लगवाए गए थे, जिन्हें तोड़ दिया गया और आरोपी गले में बीजेपी का पटका लपेट कर आए और धमकी देकर रफू चक्कर हो गए। इनके घर के सामने इनके हस्बैंड नहीं थे और गेट को तोड़ा और सब बल एक लोहे का हथियार लेके, मान लीजिए इनसे हाथापाई करके इनको बदतमीजी भी करी, अपशब्द भी बोले। उसके बाद मेरे हस्बैंड जैसे एसोसिएशन बनाया, उसमें सेक्रेटरी पद सब लोगों ने सर्वसम्मति से दिया। और वो व्यक्ति मेरे हस्बैंड को पर्सनली उनका नाम लेके कि तू आजा मुझसे कुश्ती लड़ ले, तुझे मैं देख लूंगा, ठीक है, और तेरे पे मैं आरोप लगाऊंगा कि तू मेरे को मरवाना चाहता है, तुझे मेरे को कहीं कुछ हो गया मैं लिख के दूंगा, मैं ऐलान करता हूं। जब इसको समस्या को लेकर ऐसा था कि इस जाड़े में जो अभी गए हैं तीन गाड़ियां चोरी हो गई। उससे पिछले जाड़े में 3 गाड़ियां और चोरी हो गई, कीमती वाली 10 लाख की। 5 मोटरसाइकिल चोरी हो गई अभी, और भी इसी तरह की बहुत सी आपराधिक घटनाएं थी। अब वो फिर लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ आए, लाठर मैडम से मिले जो केडीए बीडीए की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा भाई आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। औरैया से खबर है, बताते चले कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने एसपी औरैया पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान कहा गया कि एसपी के द्वारा कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है और सपा के लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस दौरान सभी ने मिलकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सदर कोतवाली में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। जितने भी हमारे स्वयंसेवक हैं, हमारे अनुसांगिक संगठन है, विद्यार्थी परिषद हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे 1 साल से निरंतर उनको टारगेट कर करके उनका शोषण किया जा रहा है। जिस प्रकार से इसमें देवकली मंदिर का प्रकरण चल रहा है, स्टैंड पर किसी भी गैर समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं, उनको आपको ऐसा ही सलाम करके उनको बैरिकेटिंग खोल के अंदर करता है। हमारे संघ का कोई कार्यकर्ता, बजरंग दल का विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता जब कहता है भाई साहब अंदर जाने दीजिए, हमको पूजा करनी, हमको सेवादार है, हमारे शिवगोपाल जी है कार्यकर्ता है, उनका सेवादार का पास बना हुआ है, अंकुर जी बैठे हुए हैं, उनको जबरन रोका जाता है और कहा जाता है तुम 2 टके कार्यकर्ता करते क्या हो, तुमने समाज में किया क्या है, हमसे प्रमाण मांगते हैं। जब उसकी शिकायत हम एसपी मैडम महोदया करते हैं तो वो कहते हैं गाली अगर देते हैं तो आपको सुननी पड़ेगी।
और इसका अगर आपके पास प्रूफ हो तो उधर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सुरक्षित वाहन चलाने के प्रति जागरूक करने को लेकर सरकार के द्वारा समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कानपुर देहात में किया जाता रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक बनाने की कवायद की जा रही है। इसी के चलते आज सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। ये पखवाड़ा 31 जुलाई तक चलेगा, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कवायद की जाएगी और यातायात नियमों के प्रति जानकारी भी दी जाएगी। है कि हम सभी लोग सावधानी पूर्वक अपने वाहनों को चलाएंगे, शराब पी के नहीं चलाएंगे, छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को नहीं देंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे। हमेशा ओवरटेकिंग करते समय भी ध्यान रखेंगे और गाड़ी चलाते समय बहुत फास्ट नहीं चलाएंगे, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं असमय मृत्यु हो जाती है, उस समय बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है परिवार वालों को, क्योंकि वो व्यक्ति आगे जीवित रह सकता है यदि हम प्रिकॉशन में लें। ड्रिंक करना तो बिल्कुल सख्त मना है। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी ड्रिंक करके ना चलाए, बहुत फास्ट ना चलाए और यातायात नियमों का पालन करें। ये हमारा पखवाड़ा जो है 17 से 31 तक का है। तो हम सभी लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए, सभी की ज़िंदगी को सेव करते हुए, अपनी भी ज़िंदगी को सेव करते हुए यात्रा को चलाएं। तो हम उधर सीतापुर के थाना नैमिषारण्य में सोमवती अमावस्या में स्नान करने आए एक दंपत्ति ने होटल के पास बैठकर भोजन किया कि तभी एक कार चालक ने कार बैक करने के दौरान उनके जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दौरान उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुरुष को मृत घोषित कर दिया है। वहीं उसकी पत्नी की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। ये हम लोग धर्मशाला में थे, नैमिष में धर्मशाला बड़ा सा गेट लगा है, वहाँ पे पेड़ का एक आम का पेड़ लगा है, वहाँ पे सब लोग बैठे थे। गाड़ी 4 पहिए की आई और पहले पीछे में बैक किया, हम लोग बच गए, भागे, फिर आगे को भगाया तो इन लोगों को पूछ लिया। अच्छा, कहाँ से आए लोग? गौरा अर्जुनपुर। ये कहाँ पड़ता है थाना? ये सीतापुर के आगे पड़ता है, पालापुर के पड़ोस में। अच्छा। तो कहाँ आए थे या नैमिष में? हम लोग नैमिष से दर्शन करके आ रहे थे, खाना खाने के लिए बैठे थे। वहाँ पे हम लोगों का खाना वैसे ही रखा हुआ है। बैक करके भगा गाड़ी? हाँ, गाड़ी आगे करके भगा, आगे से जट मार दिया इन लोगों के। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत चरितार्थ हुई है रायबरेली में, जहां पर पक्के कमरे में सो रहे युवक पर पूरी छत भरभरा कर गिर गई। पूरी छत गिरने के बावजूद युवक को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। हालांकि युवक को चोटें आई हैं, जिसे सीएचसी लालगंज के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया है। इनके पिताजी का नाम बबलू है, 25 साल के, लालगंज चांदा बन्ना मऊ के रहने वाले हैं। इनके छत जो जहां ये सो रहे थे, इनके घर की छत ही इनके ऊपर गिर गई है। पैर पर काफी गंभीर चोटें हैं। एक रवि का पिटबुल और डॉबरमैन के आतंकी किस्सों के बाद रायबरेली में देसी पालतू कुत्ते का आतंक सामने आया। यहां घर के बाहर खेल रही 12 साल की मासूम बच्ची को पड़ोसी के पालतू देसी कुत्ते ने लहूलुहान कर दिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि उसे तत्काल प्रभाव से गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां बच्ची का इलाज जारी है। वहीं बच्ची के परिजनों ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत पुलिस में कर दी है। के बाहर खेल रही थी, पड़ोस के जो है कन्हैयालाल मौर्य जी का कुत्ता आया है और उसको जो है काट दिया। तो इसकी सूचना पुलिस को दिया आपने? पुलिस ने जो है डायल 112 को मैंने बुलाया है, लेकिन उनसे बात नहीं करके मैं तुरंत जो है बच्चे को लेकर जिला
डॉक्टर साहब एक कुत्ता काटने का मामला है क्या है? अदिति मिश्रा नाम की लड़की आई थी जिसके पिताजी का नाम है नीरज मिश्रा। ये राणा नगर की रहने वाली है। करीब इसकी उम्र है 5.5 साल की। इसको अभी आई अपने पेरेंट्स के साथ, इसको दाहिने पैर में थाई में इसको एक कुत्ता काट लिया है, जबकि बहुत करीब 4 सेंटीमीटर आसपास हुआ है। बाकी इसको फर्स्ट एड कर। उधर कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में हजारों की संख्या में फिरोजाबाद के जैन समाज ने हल्ला बोल किया। इस दौरान जैन समाज सड़कों पर उतर आया और आक्रोश रैली निकाली, जिसके बाद जैन समाज ने एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा है। सरकार के लाख निर्देशों के बावजूद हाईवे के किनारे खड़े ट्रकों से लगातार हादसे हो रहे। एक बार फिर से हादसे की खबर रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मधुकरपुर गांव के पास से सामने आई है, जहां एक बाइक सवार युवक हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में घुस गया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। व्यक्ति करीब अबाउट एज जो 35 से 40 साल है, जो कि लालगंज रोड पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसको हेड इंजरी है और बाकी इसको बाएं हाथ में फ्रैक्चर है, सीरियस है कंडीशन है। बाकी फर्स्ट एड करके एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां मुख्य विकास अधिकारी की एक नई पहल सामने आई। दरअसल मुरादाबाद जनपद के मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने मुरादाबाद के विकास भवन में महिला कर्मचारियों के लिए और अन्य महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत की है। उन्होंने विकास भवन के अंदर बच्चों की देखभाल और मानसिक विकास के लिए शिशु गृह का निर्माण कराया है, जिससे काम करने वाली महिलाओं के साथ में रहने वाले बच्चों को कोई भी दिक्कत न आए। हमारा विकास भवन स्थित है। इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा अधिकारी यहाँ पर काम करते हैं। काफ़ी महिला कर्मचारी और अधिकारी भी विकास भवन में यहाँ पर काम करते हैं। तो काफ़ी हमारे कर्मचारियों की समस्या थी कि जब वो काम पर आ जाते हैं तो जो उनके छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए उनको या तो घर पर कोई मेड रखनी होती है या फिर उनकी देखभाल करने के लिए उनको अपने आस पड़ोसी किसी के पास उनको रखना पड़ता है। उसी के चलते उनकी समस्याओं को सुना गया और हम लोगों ने यहाँ विकास भवन में हमारे एक शिशु गृह या क्रैच करके यहाँ पर एक फैसिलिटी खोली गई है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर एक कमरे को पूरा डेवलप किया है। उसमें हमने बच्चों के लिए खेलने के खिलौने रखे हैं, पढ़ने के लिए किताबें रखी हैं, बच्चों के लिए झूले लगाए हैं और साथ साथ एक स्मार्ट टीवी भी लगाया है, ताकि बच्चे अगर कुछ अपना पढ़ना चाहें, कुछ एंटरटेनमेंट करना चाहें तो वो कर सकें। साथ साथ हमने क्रैच की देखभाल करने के लिए यहाँ पर ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं 2 शिफ्टों में, ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं उनकी देखभाल हो सके, उनका जो बेसिक एजुकेशन है उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ा सकें। हमारे कर्मचारियों के अलावा जो यहाँ पर शिकायतकर्ता आते हैं उनके साथ भी अगर कोई बच्चा आता है और वो अपने बच्चे को वहाँ क्रैच फैसिलिटी में रखना चाहते हैं, विकास भवन, ये जो मुरादाबाद जनपद में हमारा विकास भवन स्थित है, इसमें यूपी के मुरादाबाद में अवैध शराब बेचने वाले गैंगस्टर की 12,84,500 रुपए की चल अचल संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी महेंद्र सिंह का एक मकान भी जब्त कर लिया है। बता दें कि जब्त मकान की कीमत 11,20,664 रुपए है। वहीं आरोपी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। उधर सैफई में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल सैफई पीजीआई में मरीज के साथ मारपीट की गई थी और ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। बता दें कि सैफई पीजीआई में मरीज के साथ डॉक्टर का मारपीट का वीडियो सामने आया था, जिस पर वाइस चांसलर को दोषी चिकित्सक पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 3 दिन में जांच पूरी कर दोषी चिकित्सक पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रायबरेली में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करने पहुंचे अपर मुख्य सचिव
जितेंद्र कुमार रायबरेली में शिक्षक की भूमिका में नजर आए। यहां अधिकारियों के साथ बैठक के लिए मुख्यालय पहुंचने से पहले उनका काफिला रास्ते में एक प्राथमिक स्कूल पर रुक गया, जहां कंपोजिट विद्यालय में वो सीधे क्लासरूम पहुंचे और एक शिक्षक की तरह सवाल जवाब करने लगे। प्रशासनिक अमले को देखकर सहमे बच्चे मुख्य सचिव के व्यवहार से सामान्य हुए तो उनके हर सवाल का जवाब भी दिया। बस ये है कि जो जन शिकायत की सुनवाई हो रही है, मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता पे है कि जन शिकायत निस्तारण के जितने भी प्रकरण आते हैं उनकी संतुष्टिजनक सुनवाई हो, पब्लिक को उसका लाभ मिले तुरंत और समय से उसका निस्तारण हो। वो मैंने जब रिव्यू किया तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट में 5th रैंकिंग में है। इनका निस्तारण की सैम्पलिंग अच्छी है। मैंने कुछ जा करके जो इनके जन निस्तारण डेस्क थे वहाँ पे भी देखा, एक आध एप्लीकेशन निकलवा करके भी देखा। जैसे एक एप्लीकेशन में ये था कि उनके घर में किसी व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम छूट गया था, उसे इन्होंने चढ़ा लिया है। तो इनके जन शिकायत निस्तारण की प्रगति ठीक है। कुछ जगह पे जहाँ पे कि इनको शासन स्तर से मदद की ज़रूरत है, जैसे जनपद में कई सड़कें हैं जो मुख्य सड़कें हैं, अभी जिलाधिकारी आपको बताएंगे उनमें, जहाँ पे कि पैच वर्क रिपेयर से काम नहीं चल पा रहा है और उससे आवागमन का कार्य बाधित हो रहा है पब्लिक में। रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दरअसल ओवरटेक करने की वजह से बस ने बाइक सवार 2 बुजुर्गों को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि बस की टक्कर से बाइक सवार दोनों बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने बस और उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अटल के सामने ये लोग अपने साइड से जा रहे थे, बस वाला ओवरटेक किया, उसमें टकरा के गिर गए। ड्राइवर को चोट आ गया, जो पीछे बैठा आगे चला रहा था, पीछे वाले को मुक्का मार चोट है। काहे से थे? 2 पहिया थे। 2 पहिया की ये कौन है, जानते हो उनको? नहीं, हम कोई नहीं जानते। ये मुंशी है हमारे यहाँ, गाड़ी काम कराते, बाकी ये ड्राइवर उनका। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बेंगलुरु में होने जा रही विपक्ष की बैठक पर जानकारी देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि पटना के बाद बेंगलुरु में बैठक होने जा रही और बीजेपी को 2-3 से जनता हराने जा रही है। उम्मीदवार हमारे साथ हैं। उम्मीद है कि देश की जनता इस बार बीजेपी को बुरी तरह से हरा कर भेजेगी। आप भी सुने। We do not have a CM in Delhi. We have a DM, दोष लगाने वाला मंत्री, बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है किसी को तोड़ लेना। वहीं आज बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा ले रहे। ताजा जानकारी के मुताबिक बता दें कि केजरीवाल दिल्ली से बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। दिल्ली की ताजा स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को घेरा है। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। Not have a CM in Delhi. We have a DM, दोष लगाने वाला मंत्री, a VM, विज्ञापन देने वाला मंत्री, and somebody who is a MM, missing मंत्री. Whenever Delhi is facing any crisis, Mr. Arvind Kejriwal only puts the accusation on somebody else
be it the COVID crisis or be it the floods. And he goes on a political tourism every now and then. Today, when Delhi is facing a rising Yamuna once again, and the level of water has increased in the Yamuna, Mr. Arvind Kejriwal is missing and he's in Bengaluru, and he is spending his time vacationing there and doing politics there, rather than dealing with the situation that is in Delhi. People in the relief camps are not getting the adequate supply of food. They are not getting the supply of basic essentials. They have only been given rupees 10,000 as compensation, which is a joke on them. Those who have lost their house are getting 10,000 rupee compensation. और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।